हेलो ऑल, माय नेम इज़ दीपाली द्विवेदी एंड आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं एंड कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करती आई हूँ कंटेंट रिलेटेड टू सिंगिंग, रिलेटेड टू डांसिंग, रिलेटेड टू आर्ट्स। जो मुझे चीज़ें पसंद हैं दैट आई शेयर्ड विद यू, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। बहुत टाइम से आई वॉज़न्ट एक्टिव ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना अपनी जर्नी रिज्यूम की जाए। कुछ टाइम था जब समय नहीं मिल पाया वीडियोस क्रिएट करने का लाइफ की भाग दौड़ में, तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी क्यों ना अपनी जर्नी रिज्यूम करी जाए कुछ अलग एक टॉपिक के साथ जो मुझे भी इंटरेस्ट करता हो एंड जो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। So here I am with another video after like so long. So today I thought कि क्यों ना कुछ ऐसा टॉपिक लिया जाए जो आप और मैं दोनों, हम दोनों की लाइफ में, हम सब की लाइफ में एक जैसी हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं, एक जैसी समस्याएं हैं। तो मैं इंस्पिरेशनल बुक्स बहुत पढ़ती रहती हूँ। एक इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने का, थॉट्स पढ़ने का मुझे बहुत एक कह लीजिए इंटरेस्ट है मेरा। फिक्शन से ज़्यादा आई लाइक द इंस्पिरेशनल बुक्स। सो रिसेंटली मैंने मिस्टर अंकुर वारिकू की एक बुक पढ़ी, दिस गेट एपिक शिट डन। So this is a very good book and Mr. Ankur Warikoo, he is a very renowned person and a renowned author. So मैंने इनकी बुक पढ़ी, it gave me answers to such questions जो हमारे माइंड में डेली आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, बट हमें उनके सही आंसर्स पता नहीं होते। मिस्टर वारिकू ने अपने आंसर शेयर किए हैं जो उनकी अप्रोच है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ के साथ सेम आंसर्स हमारे क्वेश्चंस के हों, बट हाँ, एक उन्होंने अपना व्यू बताया है, तो हो सकता है कुछ हमें एक रास्ता दिखे। मुझे रास्ता काफ़ी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनका ज़रूर दिखा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उन्होंने डिस्कस किए हैं, तो मैं उन आंसर्स को आपके साथ शेयर करूँगी, प्लस मेरे पॉइंट, मेरे व्यूज़ क्या हैं वो भी शेयर करूँगी। मैं एक क्वेश्चन आज लूँगी, एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ कैन आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स? एक स्टूडेंट पूछता है अपने टीचर से, हम कैसे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें? क्यों हमारे आसपास का समाज, हमारी सोसाइटी इस तरह से सोच रखती है कि हम तभी अच्छे हैं जब हम दूसरों से बेहतर हैं? तो टीचर कहते हैं कि ऐसी सोच हमारी इसलिए बन गई है क्योंकि हमने दो तरीके की बातें अपने माइंड में बिठा ली हैं। तो स्टूडेंट पूछता है, कौन सी बातें? तब टीचर बताते हैं, पहला जो एजम्पशन है वो ये है जिसको कहते हैं ज़ीरो सम गेम। तो स्टूडेंट पूछता है, व्हाट इज़ दिस ज़ीरो सम गेम? ये ज़ीरो सम गेम क्या है? तो टीचर बताते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि किसी एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना ज़रूरी है। मीन्स अगर मेरा स्कोर +1 है तो दूसरे का स्कोर -1 होना ही चाहिए, तभी हम जीतेंगे। तो स्टूडेंट पूछता है, क्या ये बात सही नहीं है? तो टीचर समझाते हुए बताते हैं कि ऑल ऑफ अस कैन क्रिएट एज मेनी विंस फॉर आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन एल्स टू लूज। मतलब हम खुद के लिए जितनी चाहें उतनी जीत दर्ज कर सकते हैं, या हम जितनी बार चाहें उतनी बार जीत सकते हैं बिना किसी दूसरे को हराए या बिना किसी दूसरे के हारे। हमारे वर्ल्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से अवसर आते हैं सबके लिए। आप अगर हिस्ट्री को समझो तो आप ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इंडिया की बात देख लें, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, उनके लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट थी, और हमारे पेरेंट्स के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ और कम और लिमिटेड थी। और आज हमारे सामने, हमारी जनरेशन के सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। तो इस बात को सुनकर स्टूडेंट कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल सा तरीका है चीज़ों को देखने का। इसका मतलब कि पिज़्ज़ा के बड़े स्लाइस के लिए झगड़ने से बेहतर है कि मैं जितनी चाहे उतनी स्लाइसेस पिज़्ज़ा की खा सकता हूँ। तो टीचर ने कहा, हाँ क्यों नहीं? तो स्टूडेंट ने कहा, और दूसरी बात क्या सोची थी जो हमारे दिमाग में
हमने बना रखी है, तो टीचर बताते हैं कि देखो, ये एक फैक्ट है कि हम सबके जीवन में डिफरेंट तरीक़ों की अपॉर्चुनिटीज़ आई होती हैं। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वी विल ऑल एंड अप एट डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग जगह अपनी जर्नी, अपना रास्ता, अपना गोल ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट ही डिफरेंट किया था। मतलब हमारी जर्नी एक दूसरे से डिफरेंट होगी ही होगी, क्योंकि हमारी शुरुआत डिफरेंट थी। आपका टेम्परामेंट, आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता, आपकी चॉइसेस, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी फैमिली, आप किन सिचुएशंस में बड़े हुए, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी किस्मत, सब कुछ बहुत यूनिक है। इसका मतलब है कोई भी इस दुनिया में आपकी तरह नहीं हो सकता। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। एवरीवन स्टार्टेड ऑफ डिफरेंटली, सो एवरीवन बाय डिफ़ॉल्ट विल एंड अप डिफरेंटली। स्टूडेंट खुश होकर कहता है, अरे वाह, इस बात ने तो मुझे टेलर स्विफ्ट के एक बहुत अच्छे गाने को याद दिला दिया। यू आर द ओनली वन ऑफ यू बेबी, दैट्स द फन ऑफ यू। पर हाँ, हम सब जानते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को अच्छा करते हुए देखते हैं तब हमें सिर्फ ये दिखता है कि कोई और जीत रहा है और हम नहीं। पर हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या कोई और हमसे ज़्यादा अर्न करता है? क्या हम इसका मतलब ये है कि यही बात हमेशा सच रहेगी और यही सच हमेशा हमारे जीवन में हम देखते रहेंगे? क्या अगर उनके पास जॉब है और मेरे पास जॉब नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास कभी जॉब नहीं होगी? क्या अगर वो एक खूबसूरत सी रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा के लिए अकेला या अकेली हो जाऊंगी? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है नो, मतलब नहीं। पर जब हमें लग रहा होता है हम नहीं जीत रहे, उस टाइम हम अपने आप को कैसे समझाया करें? हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। आज हम जैसा फील कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि कल भी हम वैसा ही फील करें। पर हम आज जो भी फील कर रहे हैं, या तो वो थॉट हमें दुखी कर सकता है या हम उस थॉट पर कोई एक्शन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आप अगर अपने दोस्त को देखकर सोचते हो कि उसके पास जॉब है और मेरे पास जॉब नहीं, इस इमोशन को यूज़ करिए हार्ड वर्क करने के लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब। पर हाँ, ये जितना इजी साउंड करता है उतना इजी होता नहीं। हमें कुछ और डीप जाकर सोचना पड़ेगा। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि व्हाई एम आई फीलिंग बैड? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग वेल एंड आई एम नॉट। कोई दूसरा अच्छा कर रहा है और मैं नहीं। व्हाई डू आई फील दैट? क्योंकि उनके पास जॉब है और मेरे पास नहीं। पर हाउ इज दैट अ बैड थिंग? ये बुरी बात कैसे हुई कि उनके पास जॉब है और आपके पास नहीं? मेरे पास जॉब नहीं है, इसका मतलब है मैं पैसे नहीं कमा रहा या कमा रही जो मेरी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करें। और क्या अगर मेरे पास आज जॉब नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास कभी जॉब नहीं होगी? ऑफ कोर्स नॉट। आई एम कैपेबल, आई कैन गेट मल्टीपल जॉब्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड पेशेंस। मुझे बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। पर क्यों किसी दूसरे की जॉब की वजह से मुझे खराब लगता है? मेरे लिए वो सक्सेसफुल हैं एंड मैं नहीं। पर क्या यही डेफिनेशन है सक्सेस की? जब मेरे पास मेरी खुद की डेफिनेशन होगी सक्सेस की, क्या मुझे लगता है कि मैंने सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ कर लिया है? नो, नॉट एट ऑल। आई कुड स्टिल वर्क हार्डर एंड बेटर। मैं और मेहनत कर सकता या कर सकती हूँ और बेहतर कर सकती हूँ अपने आप को। पर मुझे क्या रोक रहा है? What's stopping me? Perhaps me. शायद खुद मैं। सो जब आप इस तरह से खुद से बातचीत करते हैं, you will be surprised to know कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन, आपकी सक्सेस की परिभाषा आपकी खुद के लिए क्लियर नहीं है। और ये जानने के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और गहराई से सोचेंगे एंड मोर केयरफुली खुद के थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को एग्जामिन करेंगे। और ये आपको अपनी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन बनाने में हेल्प करेगा। क्या इसका मतलब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे? जी नहीं। इसका मतलब ये है
क्योंकि जब आप ऐसे करने की सोचेंगे आपको पता होगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। खुद से ही क्वेश्चंस पूछकर खुद का माइंड क्लियर करना है और खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि द वर्स्ट यूज ऑफ योर टाइम इज कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। खुद की तुलना दूसरों से करना अपने समय का सबसे खराब उपयोग है। सो अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना दूसरों के बारे में या उनके बारे में सोचने से बेहतर है कि हम खुद से बात करना सीखें और खुद को और अच्छी तरीके से समझें और अपना रास्ता खुद बनाएं, पूरा ध्यान खुद पर रखते हुए। कितनी आसान सी बात है, पर फिर भी हम इसे समझ नहीं पाते। जरा सोचिए क्यों। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। जो मैंने व्यूज़ रखे, अगर आपके भी व्यूज़ कुछ ऐसे हैं या आपके कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं तो दोज ऑल आर वेलकम। आप प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जिसको भी आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर जानने की ज़रूरत है। एंड आई विल ऑफ कोर्स try to post more videos like this, to more questions, more answers to such questions. So please subscribe my channel and keep supporting me. Thank you so much. Bye bye.